हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यस के एम स्टडी पर। ठीक है, यहाँ पे जानेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 12 बायोलॉजी के सॉल्यूशन के बारे में। जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया प्रश्न है उन्हीं सबको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है ना। आज इसमें हम लोग जानेंगे एक प्रश्न से लेके 60वें प्रश्न तक हम लोग देखेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके एग्जाम में आने की संभावना है। थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। यहाँ पे पहला प्रश्न है यहाँ पे क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का, जीवों में जनन क्यों अनिवार्य है। जो जीव होते हैं उसमें जनन क्यों अनिवार्य होता है। तो उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में क्या लिखेंगे, जनन पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व व उनकी निरंतरता को बनाए रखने हेतु अनिवार्य है। ठीक है, ठीक है। तो जीवों में जनन क्यों अनिवार्य है। तो जनन पर जीवों के अस्तित्व व उनकी निरंतरता को बनाए रखने हेतु अनिवार्य है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। ये पहले का उत्तर था। दूसरे का उत्तर क्या लिखेंगे, जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है। तो जीवों में लैंगिक जनन की विधि सबसे अच्छी विधि होती है, क्योंकि इसमें आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है जो किसी जीव जात की उत्तरदायी के लिए आवश्यक है। क्या लिखेंगे, जीवों में लैंगिक जनन विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि इससे आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। आनुवंशिक विविधता क्या होती है, उत्पन्न होती है, जो किसी जीव के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये दूसरा का आपका है आंसर। अगर दे दे कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है, तो जीवों में लैंगिक जनन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है जो किसी भी जीव के जात के लिए उत्तरदायी होता है, या फिर जीव के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है। अगला तीसरा प्रश्न है आपका यहाँ पे, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। जो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानें होती हैं उसको क्लोन क्यों कहते हैं। तो अलैंगिक द्वारा उत्पन्न संतान जो होती है आकार एवं अनुवांशिकी में
जनक तथा एक दूसरे के समान होती है, अतः इन जनक की जो उत्पन्न संतति होती है उसे क्लोन कहते हैं। लिख लेंगे अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों को क्लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आकार एवं आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं, आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं, इसलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। अगला है यहाँ पे कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति को जीवित रहने के लिए अच्छे अवसर होते हैं, क्यों और क्या यह कथन हर समय के लिए सही है या फिर नहीं। तो चौथा का चलिए हम लोग आंसर यहाँ पे लिखते हैं। चौथा का आंसर है, चौथा हमारा प्रश्न क्या था, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतति बनते हैं उनको जीवित रहने के लिए अच्छे अवसर होते हैं, तो क्यों होते हैं और क्या यह हर समय के लिए सही होता है। तो चलिए लिखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे लैंगिक प्रजनन जाति की जनन क्षमता व जीवन शक्ति बनाए रखता है। यह आनुवंशिक विभिन्नता भी उत्पन्न करता है, जिससे अधिकांश व्यष्टियां या फिर वस्तुओं को वातावरण के प्रति बेहतर अनुकूलनता प्राप्त होती है। ठीक है ना, क्या होती है, प्राप्त होती है। तो क्या लिखे हम लोग, लैंगिक प्रजनन या फिर जनन जात की जो जनन क्षमता होती है वो जीवन शक्ति को बनाए रखता है, और यह आनुवंशिक विभिन्नता भी उत्पन्न करता है, जिससे अधिकांश व्यष्टियों को वातावरण के प्रति क्या बनाता है, बेहतर ही अनुकूलता प्राप्त होती है। ठीक है, और निम्न कोटि के जीवधारियों में लैंगिक जनन प्रतिकूल समय पर होता है तथा यह कठोर भित्ति वाले जाइगोस्पर या फिर जाइगोस्पोर
उत्पन्न करता है। अतः अलैंगिक लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्तर जीविता के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। किंतु लैंगिक जनन से हमेशा ही उत्तर जीविता के अच्छे अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है। लैंगिक प्रजनन या जनन उत्पन्न संतति हमेशा सौम्य व असहाय अवस्था में होती है। ठीक ना। जिससे उनमें से अधिकांश जीव शिकारियों का शिकार हो जाते हैं। तो क्लास 12 बायोलॉजी के 4 प्रश्नों का सलूशन रहा। अगले वीडियो में इसके आगे प्रश्नों का सलूशन मिलेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।